Hello student. So we start chapter first, crop production and management. So इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट. क्रॉप की प्रोडक्शन कैसी होती है और उसको मैनेज करके कैसे रखा जाता है. बेसिकली क्रॉप उगाया कैसे जाता है एंड उसको मैनेज कैसे किया जाता है. सो आइए हम स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट. सो इन दिस चैप्टर हम बूझो एंड पहेली के थ्रू इस चैप्टर को समझेंगे. ये आपस में बातें कर रहे हैं एक दूसरे से और नॉलेज गेन कर रहे हैं क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के थ्रू. तो आइए देखते हैं कि क्या बातें कर रहे हैं. बूझो एंड पहेली वेंट टू देयर अंकल्स हाउस ड्यूरिंग समर वेकेशन. One day they saw some tools as khurpi, sickle, plough, shovel, etc. in the field. अब बूझो एंड पहेली जो है वो एक दिन अपने अंकल के घर जाते हैं और समर वेकेशन में, और वो वहाँ पे कुछ टूल्स देखते हैं जैसे कि खुरपी, सिकल, प्लाव, शॉवल. फील्ड में, खेतों में ये टूल्स जो है उन्हें दिखाई देते हैं जो खेतों में यूज़ होते हैं. तो बूझो के ये सब देख के बूझो के मन में एक डिज़ायर आई, एक इच्छा हुई इन सब चीज़ों के बारे में जानने की कि वो कहाँ और कैसे यूज़ होते हैं ये टूल्स. तो यू हैव स्टडीड दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड फूड. अब जैसे कि हमने पढ़ चुके हैं कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड की ज़रूरत होती है. अब प्लांट्स कैन सिंथेसाइज देयर फूड themselves बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस नॉट. अब क्या है कि प्लांट्स जो है अपने फूड तो खुद सिंथेसाइज कर लेते हैं, वो खुद बनाते हैं, बट एनिमल्स और ह्यूमंस जो है वो अपना खाना खुद नहीं बनाते. दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड. वो क्या है, डिपेंड रहते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन प्लांट्स. वो प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं. कैन यू रिमाइंड हाउ ग्रीन प्लांट मेक देयर ओन फूड. क्या आप याद कर सकते हो ग्रीन प्लांट कैसे अपना खाना खुद बनाते हैं. आई होप आप सबको याद होगा, हमने पढ़ चुके हैं. प्लांट जो है अपना खाना खुद बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. एंड फ्रॉम वेयर डू एनिमल्स ऑब्टेन देयर फूड. और प्लांट्स से एनिमल्स जो है अपना फूड ऑब्टेन करते हैं. बट फर्स्ट ऑफ ऑल वाई डू वी नीड फूड. लेकिन हमें सबसे पहले ये जानने की ज़रूरत है कि फूड की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है. यू ऑलरेडी नो दैट एनर्जी फ्रॉम द फूड इज़ यूटिलाइज्ड बाय ऑर्गेनिज्म for carrying out their different body function like respiration, digestion and excretion. अब जैसे कि हमें पहले से ही पता है कि फूड से हमें एनर्जी मिलती है और उस एनर्जी को यूटिलाइज़ हमारा बॉडी कैसे करता है. बॉडी के ऑर्गेनिज्म जो है उसे यूटिलाइज़ करते हैं हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, लाइक रेस्पिरेशन, डाइजेशन एंड एक्सक्रीशन. रेस्पिरेशन प्रोसेस को कैरी करने के लिए, डाइजेशन को एंड एक्सक्रीशन को. वी ऑब्टेन आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल और बोथ. हम अपना खाना जो है प्लांट से भी ले सकते हैं, एनिमल से भी ले सकते हैं और दोनों का यूज़ भी कर सकते हैं. अब बूझो डिज़ायर्स टू नो सिंस वी ऑल रिक्वायर फूड. अब बूझो ये सोच रहा है, ये जानने की इच्छा कर रहा है कि क्या हम सभी को फूड की ज़रूरत होती है. हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड टू अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री. अब बूझो की में इच्छा हुई, ये क्वेश्चन आया कि अब जब हम सबको ही फूड की ज़रूरत होती है तो इतने बड़ी कंट्री में इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन को हम फूड कैसे प्रोवाइड कर सकते इतना सारा. पहेली ने कहा, पहेली सैड दैट फूड विल हैव टू बी प्रोड्यूस ऑन अ बिग स्केल. बूझो आस्क्ड बट हाउ. अब पहेली ने बोला कि फूड जो है काफ़ी लार्ज, बहुत बड़े अमाउंट में प्रोड्यूस किया जाता है. तो बूझो ने पूछा कि कैसे. इन ऑर्डर टू प्रोवाइड
In order to provide food to a large number of people, proper management, regular production and distribution is necessary. अब हमें फूड को प्रोवाइड करने के लिए इतने बड़े पॉपुलेशन में उसका प्रॉपर मैनेजमेंट करना पड़ेगा, जैसे कि उसकी रेगुलर प्रोडक्शन होनी चाहिए फूड प्लांट्स की, और डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए पूरी कंट्री में जिसको, और फूड की नेसेसरी तो है ही, तो इसलिए उसका रेगुलर मैनेजमेंट, रेगुलर प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो है नेसेसरी है। यहाँ पे कुछ पॉइंट दिया हुआ है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के। टिल अबाउट 10,000 BCE मैन वॉज स्टिल नोमैडिक एंड वॉन्डरिंग इन ग्रुप